अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें एक सर्कुलर लूप दे रखा है, उसका रेडियस भी दे रखा है. फाइंड पोजीशन अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम where the electric field is maximum. If the ring was assumed to be placed in xy plane at origin, तो हम सिनेरियो ड्रॉ कर लेते हैं कि एक रिंग है, ये xy प्लेन पे है. तो xy प्लेन ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसका ओरिजिन है यहाँ पर 0,0. तो हम एक पॉइंट मान लेते हैं इसके सामने ही बिल्कुल z दूरी पे. z दूरी लेने का क्या मतलब है कि एक्स वाई प्लेन में है तो z पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होगी. तो E जो है इस पॉइंट के लिए डेरिवेशन होता है इसका, वो क्या निकल के आता है के क्यू, क्योंकि z एक्सिस है तो z मैंने दूरी मान ली थी, z बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2. ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी इस पॉइंट पर. अब जब इसको हम मैक्सिमम चाहते हैं, हम यहाँ पर मैक्सिमम लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में, तो मैक्सिमम के लिए हम इसे डिफरेंशिएट करके डी ई बाई डी जेड जेड के रिस्पेक्ट में इसको इक्वल कर देंगे ज़ीरो के. तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करके ज़ीरो के इक्वल करते हैं तो हमारे पास जो z का वैल्यू आता है वो आता है प्लस माइनस r/√2. प्लस माइनस आने का क्या मतलब है, मतलब यहाँ से प्लस दूरी पे और यहाँ से पीछे जाने पर भी माइनस दूरी पे, इस दूरी पे हमें दोनों जगह पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. मतलब यहाँ पर भी मैक्सिमम मिलेगा और यहाँ पर भी मैक्सिमम मिलेगा. अगर मिनिमम पूछा होता तब तो हमारे पास कोई मतलब निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी, सेंटर हमारे पास मिनिमम आता है और इसका जो ग्राफ आता है वो ऐसे कुछ निकल के आता है. ठीक है, जो ये वाला जो इसका पीक वैल्यू आता है वो r/√2 होता है. अब हम r/√2 मान लेते हैं सिंपल. तो r की वैल्यू हमारे पास जो है यहाँ पर वो a√2 है. बाय √2 करेंगे इसको, यहाँ पर r की वैल्यू हमने डाल दी तो √2 से √2 गया तो z हमारे पास क्या निकल के आएगा, इक्वल टू a. z इक्वल टू a दूरी पर, मतलब z इक्वल टू a दूरी पर यहाँ से प्लस में और z इक्वल्स टू माइनस a दूरी पर हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. सिंपल क्वेश्चन था एंड क्लास नोट्स बेस्ड था.